नमस्कार दोस्तों, बांदा चित्रकूट की सांसद आज हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे 2027 के चुनाव को लेकर। 2027 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इन 10 सालों में जो ये भाजपा की सरकार है, तो ना तो किसानों को पानी मिल रहा है, ना किसानों को बिजली सही से मिल रही है। जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसमें मनमाना बिल आ रहा है, गरीब जनता बिल नहीं दे पा रही है। पानी है तो पानी नहीं मिल रहा है। अब किसानों के धान लगने वाले हैं, किसानों को खाद नहीं मिलती है। लाइन लगा के खड़े होते हैं दिन दिन भर भूखे प्यासे, उनको एक बोरी खाद नहीं मिलती है। लाठी डंडे ऊपर से बरसाए जाते हैं उनके ऊपर। जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए गैस भी नहीं मिलती है, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। बच्चों के लिए शिक्षा नहीं मिल रही है, जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। और किसान जो वादा कर रही है ये भाजपा सरकार कि 2000 नौकरियां देंगे, तो आज तक कोई हमारे जो सभी वर्ग के लोग हैं, पीडीए समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। आज अभी हम वहाँ गए थे मुहरवा, वहाँ एक 20-22 साल का लड़का मारा गया प्रजापतियों का। अभी उसकी बहू की मेहंदी तक नहीं छूटी है, अभी 1 हफ्ता हुए आए, 2 महीना पहले शादी हुई है। तो ऐसे हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। तो ये सरकार जो है, ये सरकार अब आगे जाने वाली नहीं है। 2027 में हमारे जो पीडीए के समाज के लोग हैं वो सब आगे आ रहे हैं। जनता अब जाग चुकी है और 2027 में हम माननीय अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री के रूप में हमारे सभी जनता कार्यकर्ता देखना चाहते हैं। 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगे समाजवादी पार्टी आगे सभी नहीं, जैसे करवी में 2 विधानसभा है, एक मऊ मानिकपुर है और एक करवी है। एक में तो आपके विधायक जी हैं, एक में अपना दल यस के हैं। तो क्या कहेंगे इस विधानसभा में विकास को लेकर? हमारी लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं जी। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम तन मन धन से लगेंगे कि हमारे जो भी विधायकी में खड़े होंगे, जो भी प्रत्याशी आएंगे, हम लोग यहाँ से 5 के 5 सीट जिता के लाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बना के रहेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, जैसे आप कई क्षेत्रों में घूमते हैं, मऊ मानिकपुर विधायक इस समय अपने दल के यस के हैं, और आप यहाँ पर घूमकर आपने क्या ऐसी समस्या देखी है मऊ मानिकपुर में? देखिए, समस्याएं बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम आए हैं, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, लोग तरस रहे हैं बिजली के लिए, बच्चे बिलख रहे हैं, उन्हें बिजली नहीं मिल रही है। अभी हम रोज़ के टेलीफोन करते हैं एक्सीएन को, जेई को, एसी को, तब जाके वो सुनते हैं और नहीं भी सुनते हैं, महीनों टाल देते हैं। पानी की है समस्या, चाहे स्कूल जाओ, चाहे जिस क्षेत्र में जाओ, पानी नहीं मिलता है पीने के लिए। लोग पीने के लिए पानी तरस रहे हैं, तालाबों का पानी पी रहे हैं। यही सारी समस्याएं हैं। जैसे मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी के द्वारा अपना पोस्टर लगाया गया है, विकास का पोस्टर लगाया गया है, उसमें उन्होंने कई कार्यों का जिक्र किया है कि ये कार्य हमारे द्वारा कराए गए हैं। तो आप क्या मानती कि जो उनके द्वारा कार्य कराए गए हैं वो सही है कि ऐसे ही विकास? देखिए, हम और किसी को नहीं कुछ कह सकते हैं। हम जब हमारी सरकार बनेगी, अभी हम लोकसभा में हैं, जो हमसे संभव है हम अपने जनता के लिए करते हैं और जनता साथ है, हम उनके साथ हैं, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ तक हमारा प्रयास है, जनता के साथ रहेंगे, उनके बीच रहेंगे, काम करते रहेंगे और आगे सरकार बनाएंगे। अच्छा, करवी विधानसभा की मैं बात करूँगा, वहाँ पर आपकी ही पार्टी के विधायक अनिल प्रधान जी, तो क्या आपको लग रहा है कि उनके द्वारा जनता की जो समस्याएं थी वो दूर की गई है? देखिए, उनका भी जहाँ तक है प्रयास कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं वो भी, और अपने तरफ से कोई उठा नहीं रखता है, चाहे हम हों चाहे विधायक जी हों। और जब हमारी सरकार बन जाएगी
तो अपने आप सारे अधिकारी सुनने लगेंगे, काम होंगे और आगे काम होते रहेंगे। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा कि आपने बताया पूरे आपके पास 5 विधानसभा है, 2 चित्रकूट में, 3 बांदा में है, तो आप सभी विधानसभाओं में घूमकर आपने ऐसा क्या देखा कि ये अभी यहाँ का जो पाठा क्षेत्र है, अपना बुंदेलखंड क्षेत्र है, अभी बहुत ज़्यादा पिछड़ा है? क्या आपको देखिए, लगा? पाठा क्षेत्र में एक तो पानी की समस्या है, दूसरा बेचारों के ऊपर घर नहीं है, छाया नहीं है उनके ऊपर रहने के लिए। इतने गरीब वहाँ लोग बसे हुए हैं, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है इस सरकार में। जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी, हमारे सारे लोग पीडीए के लोग हैं, पीडीए परिवार है, जो हमारे अखिलेश भैया ने पीडीए परिवार जो नारा दिया है उसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं और आगे चल के सरकार बनाने का सारे लोग वादा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मगर मैं एक बात ये कहूँगा कि चित्रकूट और बांदा में खनिज पदार्थ अधिक है और यहाँ पर खनिज भी हो रहे, तब भी विकास नहीं हो पा रहा है क्षेत्र का, तो क्या कहेंगे आप इस विषय को? आप मंत्री थे, आप पूर्व मंत्री थी। हमारे सारे सम्मानित शासक जी खड़ी हैं और हमारे सारे पदाधिकारी खड़े हैं, कार्यकर्ता खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार झूठों की सरकार है और झूठ बोलना जानती है, काम करना नहीं। एक समय आपको ध्यान में होगा कि कांग्रेस के समय में यहाँ का सोना वो गिरवी रखा गया था और इतना प्रोपोगंडा फैलाया कि इन्होंने सोना गिरवी रख दिया, सोना गिरवी रख दिया, पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। और आज 1/3 सोना इन्होंने बेच दिया इस देश का और कोई सांस लेने वाला नहीं है, क्योंकि प्रोपोगंडा तो इनके अंदर, एक दिन में गणेश जी को दूध पिला सकते हैं। इनके पास जो एक संघ परिवार है, उस संघ परिवार में किसानों के बीच में भी, माने सभी विद्यार्थियों के बीच में भी, हिंदुओं के बीच में भी, जो अपने को हिंदू कहते हैं, और चंदा दुनिया का किया गया, सारा चंदा चोरी भी कर लिया इन्होंने। माने कैसे सनातन धर्मी है कि ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, देश को बेचने का काम इन्होंने किया है। और मैं अभी शिक्षा भी बंद करने जा रही है, हरियाणा से शुरुआत किया इन्होंने, और जिस दिन शिक्षा समाप्त हो जाएगी उस दिन, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस देश को, समाज को समाप्त करना हो उसकी शिक्षा समाप्त कर दीजिए, तो अपने आप देश और वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भैया हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने एक पीडीए चलाया और उस पीडीए में वो सारे लोग आते हैं, अगड़े पिछड़े सारे लोग हैं जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, पिछड़े हैं, चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, ये सारे लोग आते हैं। तो आज जो पिछड़े हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे जिस समाज का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो। भाजपा तो पूरी तरीके से कह रही है हैट्रिक लगाएंगे और साइकिल पंचर हो जाएगी, लखनऊ चली जाएगी। देखिए भाजपा क्या कह रही है, आप जनता को देखिए, जनता क्या कह रही है। वो तो कहेंगे कि हम आकाश में उड़ेंगे, लेकिन जनता क्या कह रही है। एक प्रश्न आपने किया था खनिज वाला, खनिज हो चाहे भ्रष्टाचार हो, जितना इस सरकार में भ्रष्टाचार है और खनिज में आज आपने देखा कि पूरे उसमें इतनी गर्मी हमारे इस बुंदेलखंड में और बांदा और चित्रकूट जिले में पड़ी, उसका परिणाम केवल वनों का कटान और पहाड़ों की खुदाई, नदी, ये सारी चीज़ें हैं। आज बड़े बड़े गहरे हैं, गड्ढे हैं कि वहाँ पर अगर कोई जाए तो मुझे लगता है कि वो लड़के तमाम डूब जाए, तमाम घटनाएं भी घटी हैं। रही बात विकास की, आपने बात की कही, देखिए हम विपक्ष में हैं, वहाँ आता है 28-30 करोड़ विधायकों के लिए और बाकी चीज़ें उसी से, जो जैसे विधायक हैं उनके पास पर्याप्त धन आता है। सांसद बड़ी चीज़ है, 5 विधानसभाएं हैं, लेकिन मात्र 5 करोड़ है। अब उस 5 करोड़ में क्या कर दें सांसद, लेकिन फिर भी आज अभी आपने देखा त्वरित आया, त्वरित में इस जिले में सांसद को 1 रुपया नहीं दिया गया, विधायकों को 10-10, 11-11 करोड़ दिया गया, जो सत्ता पक्ष के हैं, हमको नहीं दिया गया, सत्ता पक्ष वालों को। तो मुझे लग रहा है कि जो भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं सत्ता पक्ष के पास हैं
हम लोगों की कोई अधिकारी सुनता है, प्रेम से हम बात करते हैं या फिर लड़ाई लड़े, तो हमारा जो ये समाज है, ये जो संगठन है, समाजवादी पार्टी है, ये आंदोलन से खड़ी हुई है। हम लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं और ये बोलें चाहे जो कुछ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 2027 में हम सारे कार्यकर्ता मिलजुल करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने माननीय अखिलेश भैया जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी उस दिन मुझे लगता है कि जो 1000 प्रश्न हैं, किसी की बिजली की, किसी की पानी की, किसी की रोड की, किसी की, उन सारी समस्याओं का हल हम अपनी सरकार में 2027 से प्रारंभ करेंगे और उसको पूरा करने का काम करेंगे। आज भी ये असेबी क्षेत्र है, चित्रकूट जिला असेबी क्षेत्र है, बहुत सारा पैसा आया गया और आज भी लोग तालाब का पानी पीने के लिए इस पाठा क्षेत्र में आज लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं, लेकिन अब ये सरकार का हिस्सा हम बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट एक सवाल और मन में आया है कि जिस प्रकार से 5 विधानसभा है, तो आप पांचों की दावा करते हैं, कितने विधानसभा में सपा जीत कर यहाँ से पहुँचेंगे मोमानीपुर, मतलब बांदा चित्रकूट? देखिए, जो हमारी 5 विधानसभाएं हैं, हम 5 की 5 जिताने का कोशिश करेंगे और जनता हमारे साथ है और पूरी ताकत के साथ हम लोग 5 सीट जिता के लेके जाएंगे। जिस प्रकार से मंदिर चोरी की बातें चल रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि 2027 में ये भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान अब पहुंचाएगा? देखिए, जो चंदा चोर हैं वो तो अब भगवानों को भी लूट रहे हैं। अरे महिलाएं एक एक पैसा जोड़ के सोचती हैं कि चलो हम अपने आदमी के लिए दुआ मांगे, हम अपने बच्चों के लिए दुआ मांगे, तो वो बेचारी जोड़ जाड़ के जो 10-5 रुपया होता है वो चढ़ाती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं, वो भी ये लूटने का काम कर रहे हैं, वो भी नहीं इनसे देखा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं 27 और में क्या? नुकसान होगा भाजपा का। बिल्कुल सत्ताओगे, 2027 में सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार अब जी हैट्रिक मारे कि नहीं मारे की वो अलग बात है, हाँ। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो आप बार बार पूछ रहे हैं और पहले कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ये जो अभी तक जनता को ठगते चले आए हैं, अब वो ठग नहीं पाएंगे। जनता जाग गई है, जनता जानती है कि ये चंदा चोर हैं, कि राम को भी छोड़ने वाले नहीं, भगवान को भी छोड़ने वाले नहीं हैं, ये जो कुछ भी कहते हैं सब झूठे हैं। बस एक रास्ता बचा है, हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू भी कैसे हिंदू हैं, अपने भगवान को चुरा लिए जा रहे हैं। तो न ये हिंदू हैं और न ये सनातनी हैं और न ये राम के भक्त हैं, न कृष्ण के भक्त हैं, ये केवल शुद्ध चोर हैं और इन चोरों को जनता इस बार यहाँ से भगा के मानेगी। अब देखना है कि 2027 के चुनाव में कौन विजेता होता है और कौन सत्ता की कुर्सी में बैठते हैं। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।